नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए सीबीएसई का एक अपडेट लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सीबीएसई ने क्या बोला है, अपने नए अपडेट में नोटिफिकेशन आया है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026। ठीक है, अब क्या है, सीबीएसई का नोटिफिकेशन है किस लिए है कि अब से आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। सब जो बोला जा रहा है कि 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, वो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेमेस्टर सिस्टम हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सीबीएसई ने अच्छे से क्लियर कर दिया अपनी बात को कि जो आपकी मेन एग्जामिनेशन है वो आपका एज इट इज जो आप दे रहे हो वैसे ही होगा, जैसे फेब में एग्जाम हर बार देते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको एक चांस मिल गया है इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि आपका कब होगा, मई में होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसको। जो हमारे काम की चीजें वो क्या है, क्या बोला है। और ये देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम अप टू 2 ओकेजन। ठीक है, 2 ओकेजन कौन से, ड्यूरिंग गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन यानी कि जो आपके मेन पेपर होते हैं हमेशा जैसे होते हैं वैसे ही, एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। अगर जरूरत है तो आप क्या दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, वो होगा आपका जो बोर्ड 2 की बात करी जा रही है। ठीक है, यानी कि फेज 1 और फेज 2 जो बोला जा रहा है उसका मतलब ये है कि मेन आपका वही जो एग्जाम हमेशा देते हो उसी तरीके से होगा, और सेकंड ऑप्शनल है, यानी कि ऐसा नहीं है 2 बोर्ड समझकर और आपने फर्स्ट बोर्ड नहीं दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, कंपल्सरी है कौन सा, मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, मेन एग्जामिनेशन किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं ये लोग, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये एक सजेस्ट किया, एक क्राइटेरिया फॉलो करने लग रही है सीबीएसई कि अब से क्या होंगे, वो 2 बोर्ड्स लेगा। पहला बोर्ड तो सभी के लिए मैंडेटरी है और दूसरा क्या है, ऑप्शनल है, इम्प्रूवमेंट के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो एनईपी थी, एनईपी में ही बोला गया था कि आप मतलब कुछ सजेशंस दिए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि हमने ये चीज अभी चूज करी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको डिक्लेरेशन बाय सीबीएसई क्या है, इसको अब डिक्लेयर करा सीबीएसई ने कि वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020 के हिसाब से अब वो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन किसके लिए, क्लास 10th के लिए 2026 एग्जामिनेशन से स्टार्ट कर रहा है। यानी कि ये फिलहाल के लिए सिर्फ 10th क्लास के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, स्कीम फॉर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी से मिसगाइड नहीं होना है। ठीक है, बहुत ध्यान से ये चीजें सुनो क्योंकि आप पे बहुत काम की चीजें हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है, ये सबके लिए क्या है, मैंडेटरी है। तो ये यहाँ से बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो पहला एग्जामिनेशन है वो सभी को देना ही देना है। ठीक, तो यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि 2 बोर्ड हैं, 2 आपको कोई अगर बोलता है कि 2 बोर्ड हैं आपको दोनों देने हैं, या फिर एक का एक दे सकते हो एक नहीं दे सकते, मतलब दोनों में से एक चूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई ने बहुत अच्छे से क्लियर किया अपनी गाइडलाइन में कि आपका फर्स्ट जो है फेब वाला जो बोर्ड है वो कंपल्सरी है, सभी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, सेकेंड में क्या बताया, ऑल पास एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय 3 सब्जेक्ट। आप 3 सब्जेक्ट में क्या दे सकते हो, इंप्रूवमेंट दे सकते हो। मेन 3 सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, अब आगे चलो, आगे क्या बोला है कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट या फिर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फर्स्ट जो अटेम्प्ट है फेब वाली उसमें आप अपीयर नहीं हुए हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, किसके लिए, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, यानी कि आप जून वाला मई वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्लियर है। तो क्या इसके लिए क्या होगा, अगर आप पहले में अपीयर नहीं हुए हो तो फिर आपके लिए क्या होगा, सच स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट, यानी कि अब आप क्या दे पाओगे, आपको रिपीट में बिठाएंगे वो लोग, यानी कि आप दोबारा से फेब में, नेक्स्ट ईयर फेब में आप अपना रिपीट का एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, फिर फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, अगर आपका पहले वाले मेन एग्जाम जो है हमारे बोर्ड के उसमें अगर आपकी क्या आती है, कंपार्टमेंट आती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड एग्जामिनेशन है उसको किस में देंगे, कंपार्टमेंट की कैटेगरी में देंगे। किस में देंगे, कंपार्टमेंट की कैटेगरी में। ठीक है, कौन से वाले, जो सेकेंड बोर्ड की बात हो रही है।
एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th। अगर आपने पहले मेन बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th पास कर ली है तो उसके बाद आपको एडिशनल सब्जेक्ट के लिए कोई भी अलाउ नहीं करा जाएगा। आगे चलिए जी, आगे बोला स्कीम क्या होगी, किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए। अब वो कह रहा है जो ये सेकंड बोर्ड की फैसिलिटी आई है, जो ज़्यादा फायदा होगा वो किन्हें हो रहा है ज़्यादा फायदा, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कौन से, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, कौन से हैं, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। कब, जब उनका कोइंसाइड्स हो रहा है, क्या, कोई भी एग्जामिनेशन फर्स्ट वाला जो मेन एग्जामिनेशन है कोइंसाइड हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, स्पोर्ट्स इवेंट के साथ, तो क्या किया जाएगा, उनको सेकंड में चांस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स वालों के लिए है। और दूसरा किसके लिए है, विंटर बोर्ड स्कूल के लिए है। ठीक है, और तीसरा किसके लिए, CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि 3 ही बच्चे हैं जिनको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो पहला बोर्ड भी दे सकते हैं। वो अगर उनका पहला बोर्ड छूट जाता है किसी कारण से तो वो सेकंड बोर्ड भी दे सकते हैं। वो कौन से बच्चे हैं, एक तो स्पोर्ट्स वाले जिनका क्या है, कोई भी स्पोर्ट इवेंट अगर आपका एग्जामिनेशन वाले दिन पड़ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, सेकंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, विंटर बाउंड स्कूल है, तो वहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड वाला दे सकते हैं। और तीसरा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, उनको क्या दिया जा सकता है, एक्सटेंशन दिया जा सकता है, किसके लिए, सेकंड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ठीक, तो कोई भी ये समझने की गलती ना करे कि नॉर्मल है कि आप फर्स्ट छोड़ दो सेकंड बोर्ड दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का क्या सीन रहेगा, इंटरनल असेसमेंट को बोला गया कि ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन, ये सिर्फ एक ही बार होगी मेन एग्जामिनेशन से पहले, जैसे कि अब तक होता है। यानी कि अब तक का जो भी बोर्ड का प्रोसीजर था उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो एज इट इज चलेगा। जैसे आपको इंटरनल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स मिलते हैं वो पहले जो मेन में मिल गए वही आगे ऐड होंगे, चाहे आपने दोबारा इम्प्रूवमेंट का दिया है, बट आप वो जो पेपर है उसके जो मार्क्स हैं वही ऐड होंगे, पहले वाले इंटरनल वही जाएंगे, बाकी जो आपने अचीव किया उसमें प्लस हो जाएंगे। फिर है शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। शेड्यूल क्या होगा एग्जामिनेशन का, कह रहा है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मिड ऑफ फेब। फर्स्ट एग्जामिनेशन आपकी कब होगी, फर्स्ट एग्जामिनेशन कब होगी, मिड ऑफ फेब में होगी। यानी कि जैसे कि अब तक होती आ रही है ना, 15 फेब से स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम्स। ठीक है, और सेकेंड एग्जामिनेशन कब होगी, मंथ ऑफ मे में। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। मिड ऑफ फेब से जैसे अब तक होते आए एज इट इज आपका बोर्ड चलेगा, और जो सेकंड है इम्प्रूवमेंट के लिए वो कब दोगे आप, मई में दोगे। ठीक है, यानी कि आपको 1.5-2 महीने के लगभग मिल जाएगा टाइम रिवाइज करने का अपना सिलेबस, अगर आपको किसी में इम्प्रूवमेंट का देना है। अगला आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। क्या क्या बोला उसने, फर्स्ट एग्जामिनेशन वही बच्चा दे सकता है, एक तो फ्रेश कैंडिडेट, आपने इसी बार 10th में एडमिशन लिया है तो आप दे सकते हैं। दूसरा क्या है, सेकंड चांस फॉर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के चांस के लिए दिया जा सकता है, इनकी कंपार्टमेंट आई थी तो कंपार्टमेंट के लिए दोगे। फिर एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, और कौन दे सकता है इसे, रिपीट कर रहे हो आप, पिछले साल 10th नहीं हुई है तो नेक्स्ट ईयर आप इसमें रिपीट में आप पेपर दोगे। और चौथा क्या है, इम्प्रूवमेंट का, यानी कि आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मैं और अच्छा, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया या इंग्लिश हो गया, किसी में भी आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे बट किसी रीज़न की वजह से आप नहीं कर पाए हो, तो आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि ये बोर्ड 2 की जो बात हो रही है, फेज 2 की, इसमें आप फॉर्म फिल करके अपना एग्जाम दे सकते हो, अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेन एग्जामिनेशन, द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। जो आपका पहला एग्जामिनेशन है वो क्या होगा, मेन एग्जाम, यानी कि जो मेन हमारा बोर्ड का पेपर होता है उसमें कह रहा है या तो 10th क्लास के फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो इस बार नए नए एडमिशन हुए हैं, किसमें, 10th क्लास में जिन्होंने एडमिशन लिया नए बच्चों ने, तो वो दे सकते हैं, या किसी का कंपार्टमेंट का सेकेंड चांस है, ठीक है, वो दे सकता है। सेकेंड चांस का मतलब क्या है, आपको कंपार्टमेंट को क्लियर करने के लिए 2 चांस दिए जाते थे अब तक। क्या दिया जाता था, एक तो जुलाई में पेपर होता था और एक जो मेन 10th का पेपर होगा सेकंड चांस उसके साथ मिलता था, वही उसी सेकंड चांस की बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, एसेंशियल रिपीट का मतलब आप पिछली बार क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, तो उसके हिसाब से अब आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। ठीक है, चौथा क्या है, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, अगर आपको क्या देना है, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना है।
ठीक है, तो ये सभी लोग एलिजिबल होंगे किसके लिए, फर्स्ट एग्जामिनेशन जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसके लिए। ठीक है, अब आ जाओ कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 में क्या बोल रहा है, यानी कि जो बोर्ड सेकंड बोर्ड होगा, अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। सेकंड एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन अपीयर हो सकता है, इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट। अगर आपको 3 मेन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है तो आप सेकंड बोर्ड भरोगे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, आपका पहला आपने मेन पेपर दिए हैं उसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आप पेपर आप ये वाला सेकंड बोर्ड का एग्जाम भर सकते हो। या फिर अभी जो ऊपर सेकंड था कि सेकंड चांस फॉर कंपार्टमेंट, अगर आपको सेकंड चांस में भी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ तो आपको थर्ड चांस दिया जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर आगे आ जाओ सी पार्ट, कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट। आपका किसी में कंपार्टमेंट आया है इसी सब्जेक्ट में, साथ में उसके एक आध सब्जेक्ट आप इंप्रूवमेंट का भी देना चाहते हो, मतलब अपने नंबर बढ़ाना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। सेकेंड बोर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। फिर आगे आ गया डी पार्ट, इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पासेज बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हो तो वो भी क्या होगा, इसी में सेकेंड बोर्ड में दिया जाएगा। अब आ जाओ आगे, सिलेबस एंड स्कीम फॉर एग्जामिनेशन। सिलेबस क्या रहेगा और स्कीम क्या रहेगी एग्जामिनेशन की। तो बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस। किस पे होंगे, पूरे सिलेबस में होंगे। जो कि लोग बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि आधा आधा सिलेबस डिवाइड होगा सेमेस्टर का, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एज इट इज अब तक होते आए हैं एग्जाम फुल सिलेबस के साथ, वैसे ही आपके ये वाला एग्जाम भी होगा। और जो सेकंड वाला है ऑब्वियसली बात है इंप्रूवमेंट का, तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़कर देना है। ठीक है ना, तो सेकंड बोर्ड में क्या कह रहा है, सिलेबस क्या होगा इसका, फुल सिलेबस होगा। सेकंड क्या है, द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। सारी स्कीम यानी कि सारा चीजें सेम रहेंगी जैसे पहले होती थी। फर्स्ट एग्जामिनेशन में जैसे जो पैटर्न फॉलो किया जाएगा वही सेकंड एग्जामिनेशन में फॉलो किया जाएगा सेकंड बोर्ड में, यानी कि मई वाले बोर्ड में। ठीक है, एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन क्या रहेगा, क्राइटेरिया। एलओसी क्या होता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो स्कूल वाले सबमिट करते हैं किसको, सीबीएसई को, कि हमारे इतने बच्चे इस बार एग्जाम में बैठेंगे हमारे स्कूल से। ठीक है, तो फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपीयरिंग इन द मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपल्सरी। तो कह रहा है जो मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन है उसके लिए एलओसी फिल करना क्या है, कंपल्सरी है। सेकंड में क्या बोल रहा है, एलओसी फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली। सेकंड एग्जाम के लिए भी कह रहा है एलओसी क्या होगी, सेपरेटली फिल की जाएगी। हाउएवर नो न्यू नेम्स विल बी एडेड टू द एलओसी ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। पर ये ध्यान रखिए कि जो स्कूल ने पहले एलओसी में नाम दे दिए हैं बच्चों के कि ये हमारे स्कूल से अपीयर होंगे इस बार बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, तो अगर किसी ने बाद में सोचा एग्जाम के बाद जब उसका फर्स्ट का रिजल्ट आता है, फर्स्ट मेन बोर्ड का रिजल्ट आता है, तो उनको ऐड नहीं किया जाएगा। यानी कि जो एलओसी पहले होगी, जिन्होंने पहले बोल दिया है कि वो जिन्होंने पहले मेन एग्जामिनेशन दिया है वही लोग इसके लिए क्या कर पाएंगे, कह रहे हैं नो न्यू नेम विल बी एडेड टू द एलओसी इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। सेकेंड एग्जाम में कोई भी नया नाम ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पे, सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू द सेकंड एग्जामिनेशन। जो आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट लिया है उसी का ही आप सेकंड में पेपर दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप चेंज करके दे सकते हो पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। उसके बाद आया प्रोसेस रिजल्ट डिक्लेरेशन का। रिजल्ट डिक्लेरेशन में क्या बोल रहा है, रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बाय लॉज। यानी कि जैसे भी अब तक डिक्लेयर होता है रिजल्ट उसी तरीके से होगा। दूसरा क्या है, फर्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट, फर्स्ट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, मंथ ऑफ अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो सेकंड एग्जामिनेशन है उसका कब किया जाएगा, मंथ ऑफ जून में, यानी कि जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड वाले बोर्ड का। ठीक है, अब आ गया हमारा फोर्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन द डिजी लॉकर। जो आपने मेन एग्जाम दिया है उसका आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो डिजी लॉकर में आ जाएगा। दिस कुड बी यूज्ड फॉर द, ये आपका किस लिए यूज होगा, अगर कोई बच्चा सेकंड में अपीयर करना चाहता है तो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड फॉर द आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा सेकेंड में अपीयर करना चाहता है तो उसको क्या मिलेगा, सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, मेरिट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर द सेकेंड एग्जामिनेशन। जो मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा फाइनल रिपोर्ट कार्ड वो आपको सेकेंड के बाद मिलेगा। प्रोविजनल आपको डिजी लॉकर में पहले अवेलेबल होगा, यानी कि जून के बाद आपको क्या मिलेगा, अपना मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी। ठीक है,
अब ये क्या है, पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी, यानी कि रिजल्ट आने के बाद, जून के बाद जब आपका फाइनल हो गया है, तो कह रहा है जो भी आपको पहले फोटोकॉपी देखने की, वेरिफिकेशन की, ये जो फैसिलिटीज मिलती थी, ये फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन या फिर रीवैल्यूएशन की जो पहले करवाते थे आप लोग, अपनी नंबर को वेरीफाई करवा लिया, फोटोकॉपी देख ली अपनी मार्कशीट की, अपने पेपर को निकलवा लिया, उसकी फोटोकॉपी निकलवाई, या फिर रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म देना है, तो वो सब कुछ अब कब होगा, ओनली उन सब का जो रिजल्ट है वो कब दिया जाएगा, ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर बोथ द एग्जामिनेशन, दैट इज मेन एंड सेकेंड, दोनों जब आपके पेपर हो जाएंगे उसके बाद आपको आपका रिजल्ट मिलेगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, अब आया बात एडमिशन टू क्लास 11th। आप 11th क्लास में एडमिशन कैसे लोगे, कह रहा है जो बच्चे नॉट क्वालिफाई हुए हैं किसमें, मेन एग्जामिनेशन में, उनको क्या करा जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा 11th क्लास में। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कंफर्म, और जब वो सेकेंड एग्जाम दे देंगे, अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तो उनको एडमिशन को कंफर्म कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप पहले मेन एग्जाम में फेल हो गए हो तो आप सेकेंड चांस जब दोगे, उसमें पास हो जाते हो, तो आपका 11th का एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा, बट पहले आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, प्लीज आप एक बार सीबीएसई को, किसी को भी सुनने से पहले आप एक बार सीबीएसई की ये सारी गाइडलाइंस को पढ़ के देख सकते हो, उन्होंने क्या शेड्यूल किया है, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसी की बातों में नहीं आना कि 2 बोर्ड हो गए हैं, दोनों में से एक दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेन आपको देना ही देना है। बट सीबीएसई ने आपका स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपको और अच्छा रिजल्ट देने के लिए क्या किया है, ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, किसी भी कारण से आपकी तबीयत ठीक नहीं है मेन बोर्ड के एग्जाम में, या कुछ भी आपने बहुत अच्छी तैयारी करी थी बट कुछ उस दिन ऐसा हुआ कि आप नहीं अच्छा कर पाए परफॉर्म, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड अटेम्प्ट, जो सेकंड बोर्ड है, आप उसमें मई में दोबारा से इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर भर सकते हो। ठीक है, और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सीबीएसई ने बहुत अच्छा सोचा है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। ठीक है, तो कोई भी अगर इसमें क्वेरी, आपको कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।